इंदौर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में रैगिंग के बहुचर्चित मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने 24 वर्षीय महिला आरक्षक को एमबीबीएस छात्रा के भेष में इस स्थान में भेजा था। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। संयोगितागंज पुलिस थाने के प्रभारी तहजीब काजी ने सोमवार को बताया कि एक पीड़ित छात्र द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हेल्पलाइन को शिकायत करने के बाद हरकत में आए महाविद्यालय प्रबंधन ने अज्ञात वरिष्ठ विद्यार्थियों के खिलाफ 24 जुलाई की देर रात आपराधिक मामला दर्ज कराया था। उन्होंने पीटीआई भाषा को बताया, इस शिकायत में रैगिंग की घटनाओं का तो पूरा विवरण था, लेकिन आरोपियों और पीड़ित छात्रों दोनों के नाम नहीं थे। शिकायत के बाद सोशल मीडिया पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट भी लगाए गए थे, पर संबंधित लोगों के मोबाइल नंबर छिपा दिए गए थे। काजी ने बताया कि पुलिस ने रैगिंग के मामले के खुलासे की चुनौती स्वीकार करते हुए 24 साल की एक महिला पुलिस आरक्षक को एमबीबीएस छात्रा के भेष में चिकित्सा महाविद्यालय भेजा, जिसने जासूस की तरह इस कांड की बिखरी कड़ियां जोड़ी। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक अन्य महिला आरक्षक को नर्स के भेष में महाविद्यालय भेजा गया। पुलिस कर्मियों को इस संस्थान के भोजनालय के कर्मचारी बनाकर गुप्त जांच कराई गई। थाना प्रभारी ने बताया कि रैगिंग के सभी 11 आरोपियों को दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत नोटिस दिया गया है कि वे पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे और आरोप पत्र पेश किए जाने के वक्त अदालत में मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि पुलिस से आरोपियों की सूची मिलने के बाद महाविद्यालय प्रबंधन ने 8 दिसंबर को सभी 11 वरिष्ठ विद्यार्थियों को 3 महीने के लिए संस्थान से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। रैगिंग के मामले को सुलझाने के लिए किस तरह से मेहनत की और कितने दिनों में इस पूरे मामले का खुलासा किया? हमारे जो सीनियर सर लोग थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों के नाम चिन्हित करके मुझे बताए और फोटोज़ बताए कि इन लोगों पर निगरानी रखनी है। मैं मेडिकल स्टूडेंट बनकर वहाँ पर जाती थी, कैंटीन में बैठती थी, सिविल ड्रेस में जाती थी और वहाँ से कुछ लोगों से मैंने फ्रेंडशिप की और कुछ मतलब अब एकदम से तो कोई सब बताते नहीं थे, तो कुछ अपने बारे में भी मैंने जानकारी की, उनसे थोड़ा मैं खुली मिली और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे रैगिंग के बारे में भी मैंने अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की कि कुछ लोग ऐसे बोलते थे या कुछ स्टूडेंटों के नाम लेकर मैंने बात करना शुरू की, तो धीरे धीरे लोगों ने नाम निकालना शुरू किए और ऐसे धीरे धीरे करके पता पड़ा कि ये लोग रैगिंग सच में करते थे। उन लोगों का बिहेवियर भी देखती थी मैं कैंटीन में, वो लोग आते जाते थे, करते थे ये वो। फिर मैंने अपने सीनियर्स को आकर बताया। कितने लोगों को चिन्हित करा था आप लोगों ने वहाँ पर इस तरह से, क्योंकि अचानक से जाकर कोई छात्र दोस्ती भी नहीं करता है? हाँ, अचानक से नहीं, धीरे धीरे ही दोस्ती की। मैंने लड़कियों से भी बातचीत करनी शुरू की धीरे धीरे, कुछ अपने बारे में भी मैंने बताना शुरू किया इसीलिए, तो ताकि वो लोग मुझसे घुले मिले। क्या बताया उन्होंने, किस तरह से रैगिंग की जाती है, कुछ जानकारी दी उन्होंने? आपका नाम? शालिनी चौहान। देखिए, ऐसा है कि जब जुलाई में हमारे पास ये कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट इस रूप में थी कि उसमें जो स्टूडेंट थे करने वाले वो भी अज्ञात थे और उनने सिर्फ ये बताया था कि सीनियर्स की एक्टिविटी बताई थी, ऐसा परेशान करते हैं, कौन करते हैं ये भी नहीं बताया था। साथ में जो उनने दिया था चैट दी थी एक, तो वो चैट में जो व्हाट्सएप चैट थी उसमें उनने फरियादी मतलब जो खुद के नंबर भी हाइड कर दिए थे और आरोपी के भी नंबर हाइड कर दिए थे। अब इसके कारण थोड़ी समस्या थी कैसे उसको पता करें। जब हमने प्रबंधन से सब लगभग 750 स्टूडेंट्स पूरे जो फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक के रहते हैं, सब तरह की जानकारी ली, उनके मोबाइल नंबर लिए, टेक्निकल जानकारी लेने के प्रयास किया। जो पूछताछ की तो उस पर ज़्यादातर वर्दी में और पुलिस को देखकर वो लोग बयान नहीं देते थे और बताते थे कि मतलब उनके सीनियर के सामने बोलते थे कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके कारण हमने फिर फरियादी का पता करने के लिए जो हेल्पलाइन है दिल्ली की, वहाँ पर मेल किए कि भाई आप फरियादी के बारे में हमको जानकारी दे दीजिए, हम उसकी जानकारी गोपनीय रखेंगे और इसकी किसी को बताएंगे नहीं, आप जानकारी दीजिए ताकि हम चालान लगा पाएँ। परंतु वहाँ से उनकी जो संहिता है उसके हिसाब से वो नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने नाम की जानकारी नहीं दी। फिर हमने फेसबुक पर व्हाट्सएप लॉगिन के लिए जानकारी मांगी थी, वहाँ से भी उन्होंने बोला कि मामला ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम इसमें वो जानकारी नहीं दे सकते। तब चारों तरफ से पैक हो गया था, मामला ब्लाइंड हो गया था। तो पर ये तो था कि वहाँ पर कुछ परेशानी तो रहती है जूनियर्स को, ये हमको फ़ोन से आउटपुट मिल रहे थे। तो इसी उसमें जो जानकारी थी
उसी जानकारी के आधार पर हमने उसके लिए जो पुलिस के परंपरागत तरीका होता है कि जिसमें हम अपने जो गोपनीय रूप से पूछताछ करते हैं या पता करते हैं, तो इसी में हमने एक टीम बनाई थी। टीम में हमारी जो बालिका थी छोटी, हाँ शालिनी स्टूडेंट टाइप दिखती है वो, तो इसलिए उसको सिलेक्ट किया हमने उसको, और कुछ नए सिपाही थे उनको भिजवाए, कैंटीन में बिठवाते थे, बातचीत करते थे यंगस्टर से, और वहाँ के जो जूनियर्स थे उनसे बात करते थे, और उनसे जब नॉर्मल बातचीत में ये पता चल जाता था कि यहाँ ये लोग हैं, इसे चिन्हित कर लेते थे। फिर उन लोगों को उससे काउंसिल करके हम लोग पूछताछ करते थे, तो जिससे काफ़ी जानकारी मिली कि कौन लोग प्रताड़ित करता है और कौन लोग रैगिंग करता है। उसी आधार पे हमने 11 लोगों को कुल अभी तक चिन्हित किया है।